था। अब वेट कीजिए, आज वही देखते हैं। अब माता जी कुछ पूछ सकती हूँ? हरे कृष्णा। पूछिए पूछिए। हाँ माता जी, मतलब पहले श्रद्धावान की क्लास जिन्होंने अटेंड कर चुके, उसके बाद सेकंड मॉड्यूल कृष्ण सेवक स्टार्ट हो गया था, अभी ये दोबारा से चालू हुआ है क्या माता जी? मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ हाँ माता जी, एक्चुअली अब हम इतना ज्यादा क्लासेस को चलाना मुश्किल है, इसलिए हाँ हमने जो है नए लोगों के लिए सोच के फिर से किया है। आप लोग भी भूल गए होंगे सोच के कि चलिए आप लोग का भी रिवीजन, है हाँ, ना। नहीं वो लेकिन वो पीडीएफ फिर हमारे पास आधे है, मतलब कोई श्रद्धावान के बात जैसे। कोई हाँ बात और नहीं। ठीक है, तो हम ये कंटिन्यू करें ना, मतलब आगे बिल्कुल वहीं पहुंच बिल्कुल जाएंगे ना। कंटिन्यू कीजिए। ये है ठीक है। आपका पेपर। ओके। अब पहला क्वेश्चन है, गीता में कितने श्लोक हैं। अब मैं पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। हर क्लास में पेपर सॉल्व कराया जाता है 700। के बाद। तो गीता में है टोटल 700 श्लोक। अब भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम था। पांचजन्य नाम था। ठीक है, पंचकन्या। पांचजन्य नाम था। अर्जुन ने कृष्ण को अपना क्या स्वीकार, अब जिसने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा वो कैसे बता सकता है इसका आंसर, है ना। अर्जुन ने कृष्ण को क्या स्वीकार, आध्यात्मिक गुरु। हाँ भगवान को उन्होंने क्या बोला, शिष्य शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हो गया, आप मेरे गुरु हो गए, मैं आपकी शरणागत हो गया। ठीक है। फिर अब ये जो है श्लोक, श्लोक नंबर भी लिखा है छठे चैप्टर का। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति ही बलभद्रम, ये अर्जुन बोल रहा है। तो भगवान कहते यस, चंचल मन को बहुत कठिन है कंट्रोल करना, लेकिन दो चीजों से कंट्रोल हो सकता है। अब अभ्यास जिसने जिस वेट, अभ्यास द्वारा। ध्यान तथा विरक्ति। हाँ, ध्यान तथा विरक्ति अभ्यास की। द्वारा तथा निश्चित। हाँ, अब बताइए अभ्यास और क्या आंसर बोल रहे हैं। सब अपने मन से बोल रहे हैं, भगवान ने जो बोला कोई बोल रहा है। अभी आप लोगों को अभ्यास किताब द्वारा है, तथा विरक्ति। द्वारा और विरक्ति द्वारा। किसके द्वारा। अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा। यस, अभ्यास एंड विरक्ति, ये शब्द भगवान ने यूज करे हैं। अब कोई कहेगा नहीं क्यों, ध्यान से भी तो कर सकते हैं, ये भी तो नहीं जी। आपको जो बुक में आंसर लिखा है, जो श्लोक में मीनिंग लिखा है, बिल्कुल वही आपको मीनिंग देना है। तो अगर अभी आपने, कर दूंगी कम। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा इज द करेक्ट आंसर। ओके। अब भगवान कहते हैं हजारों लोगों में से शायद ही कोई एक। एक, यानी बिरला कोई एक, वन नोज मी इन ट्रूथ, एक उन्हें यथार्थ रूप से जानता है। तो यहाँ आंसर था एक। एक। ठीक है। ओके। अब ये बोला था, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है वो तुरंत किसको प्राप्त होता मेरे स्वभाव। है। मेरे भाव को प्राप्त होता है, उसका जो ट्रांसलेशन है स्वभाव को, स्वभाव। है ना। उसका जो यही गलत हो गया माता जी हमारा। क्या क्या यही मेरा भी गलत हुआ माता जी। आपने क्या मेरे लिखा ग्रह था। को मैंने किया था। मेरे रूप कर दिया था मेरे माता लोग जी। कर दिया था, फिर मेरा रूप कर दिया होगा, धन तो किसी ने नहीं लगाया होगा। ठीक है। तो अगर हमारा स्नेह। अब तो पता चला है आप लोगों का कहाँ गलत हुआ, ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब भगवान क्या कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद भावम, मद भावम यानी मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर अगर आपने ढंग से, एटलीस्ट हमने सारे श्लोक तो नहीं पढ़ाए थे गीता में, जितने पढ़ाए थे अगर आप उसे प्रॉपर पढ़ लेते तो इसका आंसर आपको मिल जाता कि भगवान ने कहा वो मेरे स्वभाव को, भगवान शुद्ध है वो भी शुद्ध रूप में प्राप्त हो, वैसे ही एग्जैक्टली exactly। ठीक है। तो ये थोड़ा इसके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग जरूर थे, क्योंकि भाई भगवान के धाम जाएगा सोचेगा आदमी, लेकिन अगर उसने एग्जैक्टली exactly पढ़ा होगा तो स्वभाव लिखेगा। तो जिसके 35 आए हो सकता है उसका ये आंसर। भगवान गीता ने कहा है जो लोग
डैश से उनकी निरंतर पूजा करते हैं। क्या है? अन्य भाव। अनन्य भाव, एक्सक्लूसिव डिवोशन से, वो ही भगवान। ठीक है, ओके। फिर इस अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं निश्चित रूप से उनके पास जा सकते हैं। 4 चीजें हैं। ये 9th चैप्टर का 34वां श्लोक है। उपरोक्त सभी। हाँ, मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 4 तरह से मन चिंतन करके, भक्त बन के, पूजा करके नमस्कार। हम्म इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक दुखों के घर हैं, जहाँ किसका चक्कर लगा रहता है? जन्म तथा मरण। जन्म मरण, ये भी ठीक है। अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, हाँ, वो मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत क्या है? दुर्लभ। दुर्लभ। हाँ, अगर किसी ने श्लोक नहीं पढ़ा तो वो क्या करेगा? ऐसा महात्मा अत्यंत आदरणीय है, अत्यंत महान है, लिख देगा ना, तो उसका गलत हो जाएगा। करोगे तो यही हो जाएगा। ठीक है। सर्वोच्च योगी कौन है? भक्ति योगी। मेरा सही है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं वो केवल पाप ही खाते हैं? यदि भगवान को अर्पित नहीं करते भोजन खाने से पहले भगवान को अर्पित नहीं करते। करेक्ट। डैश में लगा बना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। ये भी भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति। हरे करेक्ट। कृष्ण माता जी। हाँ, मेरा ये गलत था। कौन सा भगवान की भक्त? आपने क्या लगा दिया था? हाँ, मैंने फर्स्ट वाला भगवान देवता की सेवा। देवताओं की भक्ति लगा दिया। नहीं नहीं, देवताओं की सेवा करने के बावजूद भी आप हाँ, भगवान की भक्ति। भगवान के धाम नहीं जा सकते ना। आप ज्यादा से ज्यादा लोग जा सकते हैं, तो आप सुखी। तो देवता तो खुद ही भागते फिरते हैं, जब राक्षस आ जाते हैं अपना लोक छोड़ के गायब हो जाते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए। कर्म योग ज्यादा वो होता है या फिर भक्ति योग? भक्ति योग माता जी। भक्ति योग। कर्म योग, कर्म करके भी आप कर्म उससे फल से छुटके, जब तक आप भगवान को ऑफर नहीं करते ना कर्मों का फल। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जो ये प्रश्न कर रहे हैं और इनके बीच में उत्तर दिए हुए हैं, इनके करना था कि लिखना था? क्या चीज? जो आपने प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं, पीडीएफ भेज रखा है, तो इसमें सिलेक्ट करना था आंसर, सिलेक्ट करना था ऐसे आंसर। हाँ, ऐसे ही कर दिया माता जी, फिर ठीक है। ठीक है। कौन है समस्त यज्ञों के भोक्ता? कृष्ण। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ठीक है। कोई व्यक्ति भौतिक इंद्रिय मनोबुद्धि को कैसे नियंत्रित कर सकता? कृष्ण चेतना द्वारा। चेतना द्वारा। करेक्ट। भगवान कृष्ण कहते हैं जो लोग अपने मन को मेरे किस रूप में एकाग्र करते हैं? निराकार परम सिद्धि। साकार परम सिद्धि। निराकार भगवान ने निराकार को बोला है। तो आप 12वां चैप्टर निराकार परम सिद्धि। साकार। यही गलत हो गया माता जी। निराकार ने साकार परम सिद्धि लगा दिया था। साकार निराकार परम सिद्धि है। सॉरी, गलत हो गया। दिस इज द आंसर। 34 तभी रह गए, एक ये और एक वो जो है उधर गलत हो गया था। साकार परम सिद्धि सही है ना? यस। अगर आप अर्जुन ने पूछा भगवान से 12th चैप्टर में कि तो ये तो सही है, साकार परम सिद्धि लगाया था। ही लिखा था, साकार परम सिद्धि ही लिखा है। वो करेक्ट है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो यही लिखा था। कोई बात नहीं, कोई और गलत होगा। तो अब आपको भगवान ने खुद बोला कि निराकार साकार में कौन सा वो है, तो भगवान ने कहा कि देखो साकार रूप में जो एकाग्र करता है श्रद्धा पूर्वक, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने, मैं मतलब वो उनसे बेटर है। लेकिन निराकार वाले भी ठीक है, बहुत कठिन है, ऐसा भगवान ने 3रे-4थे श्लोक में बोला। 2nd श्लोक में वो ये परम मेरा सही साकार सिद्धि। ठीक है। अब जो डैश के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, भक्ति।
यज्ञ नहीं है, यज्ञ का अभी भक्ति है, भक्ति। आपको वो मिलेगा। भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। आप लोग बिना अब आपने 12वां चैप्टर अगर पढ़ा होता, उसके 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो भक्ति का, वो भगवान यज्ञ का बोल रहे हैं, उसमें यज्ञ तो गलत, भक्ति। ठीक है ना। उसमें मानवता की सेवा बोला भगवान ने, ना यज्ञ बोला है, ना निराकार बोला है। भगवान ने कहा जो भक्ति के अमर, भक्ति की। खुद भगवान बोल रहे हैं गीता में है? ये अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर नंबर 1 भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इजी था, जिसको नहीं भी पता वो भी सोचेगा यही होगा, आंसर लगा था। नहीं वो सही था। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे डैश होकर जिज्ञासा करो। विनीत। इस शरीर के दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, वो 13 चैप्टर आ गया अभी। आत्मा परमात्मा। ये भी ठीक है। गतिविधि का क्षेत्र 24 बताए थे माता जी हमने। 24। भगवान वह है जिसके पास पूर्ण रूप से निम्नलिखित ऐश्वर्य हैं। कौन से? ऐश्वर्य, शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग। आज का आधा टाइम तो इस पेपर को सॉल्व करने में निकल गया। ओके, तो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा मुझे मुझ तक आया जा सकता है। करेक्ट। सतो गुण में स्थित लोग किस भावना से बंध जाते हैं? ज्ञान, पवित्रता। सुख ज्ञान। अब यहाँ कंफ्यूजिंग था, ये कंफ्यूजिंग थे। कोई बोल रहा है ज्ञान और पवित्रता से, नो, सुख और ज्ञान। सुख और ज्ञान, सुख और ज्ञान। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत हो गया मेरा। ये मेरा भी गलत हो गया। रजोगुण में उत्पन्न कर्म का समन कर्म का फल दुख होता है, दुख होता है। मिजरी, दुख। ओके, मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। 15 चैप्टर का संकलन करता। वेरी गुड। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान, हाँ, भक्ति सेवा, पूर्ण भक्ति में रत होता है। पूर्ण भक्ति। करेक्ट। ओके, 11.32 भगवान ने क्या कहा है? युद्ध में मात्र हूँ। युद्ध में केवल निमित्त मात्र। समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला हूँ। विनाश करने वाला हूँ। युद्ध में समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल में हूँ। हाँ, युद्ध में निमित्त भगवान नहीं थे, वो अर्जुन था। अर्जुन था। क्या होता है? भगवान ने कहा गलत हो गया माता जी। ठीक है, आप लोग अनम्यूट करके आपस में बात करने लगते हैं, दैट इज रॉन्ग। बहुत ज्यादा शोर आता है ना, आपको आंसर देना, आप म्यूट करिए, आंसर दीजिए, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। कृष्ण ने कहा कि केवल डैश द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। अनन्य भक्ति। करेक्ट, अनन्य भक्ति इज द करेक्ट आंसर। ऐसा दान जो अनुचित स्थान, समय पर उचित ध्यान और सम्मान के बिना अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, वो किस गुण से प्रभाव में होता है? तमोगुण। करेक्ट, तमोगुण है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण। निम्नलिखित में से कौन इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में रखने का उदाहरण प्रस्तुत करता है? कछुआ। तो कछुआ काम करता है, वापस अंदर खींच लेता है, इसलिए कछुए का एग्जाम्पल दिया था सेकंड चैप्टर। तत्वगुण में स्थित मनुष्य किसकी पूजा करता है? रजोगुण में किसकी? और तमोगुण में स्थित मनुष्य किसकी करता है? भूतों और आत्माओं की। 4th इज द आंसर। देवी देवताओं, भूतों और देवता। ओके, जो पहले अमृत के जैसी अंत में विष जैसा वो खुशी कौन सी होती है?
रजोगुणी होती है। जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा वो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो तुक्के मारेगा, चलो ठीक है मार देता हूँ, पता नहीं क्या होती। आपको यू हैव टू स्टडी प्रॉपर। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी मेरी शरण में आ जाओ। Yes. इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। ये इजी क्वेश्चन था। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उससे ना तो डैश ना सुख ना परम गति। सिद्धि। सिद्धि इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है आप लोगों में किसी ने स्वर्ग लिख दिया हो, सफलता लिख दी हो, श्लोक नहीं पढ़ा। 16 बाद में सिद्धि लिखा। ठीक है, तो अब आप लोगों का ये मैंने इसलिए किया सो दैट आप लोगों का क्लियर हो जाए। और इसमें बहुत टाइम चला गया, देखते हैं हम लोग आज का कितना ले पाते हैं। ओके ओके, तो आज हमारा है सेकंड चैप्टर भक्ति वृक्षा नियम पुस्तिका श्रद्धावान। अब आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए, आंसर नहीं मिल रहे थे आप लोगों को, आंसर मिल गए सबको। अब है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के देखिए अपने को म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अब हम समझेंगे हमारे जो शास्त्र हैं, ये सब चीजें आप लोग लिख के रखिए, अपना नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़ा करिए। हमारे जो शास्त्र हैं उनके दो डिवीजन है, एक होता है श्रुति और एक है स्मृति। ठीक है, श्रुति के अंतर्गत क्या आते हैं? श्रुति के अंतर्गत आते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन वेदों को एक्सप्लेन करते हुए होते हैं उपनिषद, वो भी वेदों में ही होते हैं, उनको भी श्रुति बोलते हैं। तो ऐत्रेय। हरे कृष्णा, म्यूट करिए प्लीज। अनिला माता जी आप अनम्यूट मत होइए बार बार। उपनिषद होते हैं जैसे ऐत्रेय, छांदोग्य, केन उपनिषद, कथा उपनिषद, तैत्रीय, ईशोपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। 108 उपनिषद, 108। ठीक है, हर उपनिषद किसी वेद से कनेक्टेड होता है कि ये उपनिषद इस वेद से कनेक्टेड है, ये उपनिषद इस वेद से कनेक्टेड है। तो या हम उपनिषद बोले या हम ऋग्वेद बोले या सामवेद बोले, वो सब श्रुति। ठीक है, तो जो भगवान ने डायरेक्ट ज्ञान दिया वो वेद है, डायरेक्ट ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो डायरेक्ट ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, वेद है। उपनिषद भी वेद है, इसलिए गीता को कभी कभी उपनिषद बोलते हैं, गीतोपनिषद। क्यों? क्योंकि भगवान ने डायरेक्टली जो है इसको बोला है, इसलिए गीतोपनिषद। अब सेकंड पोर्शन होता है स्मृति। ठीक है, अब स्मृति में बहुत सारे क्या है, डिवीजन है। स्मृति में डिविजन्स है, क्या है? इतिहास। तो हमारा एक जो है स्मृति है, उसका एक डिवीजन इतिहास। हमारे जो है मुख्य 2 इतिहास है, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। तो जो लोग माइथोलॉजी शब्द यूज करते हैं तो कई बार लोगों को मीनिंग नहीं पता होता, वो कहते हैं माइथोलॉजी। क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ, हम सोचते हैं शायद हमारे शास्त्रों को इंग्लिश में माइथोलॉजी के, नो, शास्त्रों को इंग्लिश में स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, स्क्रिप्चर्स। माइथोलॉजी का मतलब है जो मिथ है, जो सत्य नहीं है, ऐसे मन गढ़ंत है। तो हमारे जो रामायण और महाभारत है
वो मिथ है ही नहीं। एक बार हमारा जो दिल्ली में मंदिर है इस्कॉन का, वहां एक संस्था है, इस्कॉन की नहीं है वो संस्था, लेकिन उन्होंने ना एक प्रदर्शनी लगाई थी बहुत अच्छी, जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, और उन्होंने जो जो प्लेसेस मेंशन है वाल्मीकि रामायण में, वो सारी सारी प्लेसेस के फोटोज डिटेल्स सब थे। तो एक बार एक लेक्चर में प्रभु जी समझा रहे थे कि देखिए, वाल्मीकि जी उस जमाने में केवल एक मनगढ़ंत कहानी लिखने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाएंगे और हर जगह का नाम लिखेंगे, क्योंकि वो जितनी भी जगह मेंशन है रामायण में वो आज भी है प्रेजेंट। वो चित्रकूट बोलते हैं, चित्रकूट आज भी है। अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या आज भी है। और वो नासिक के पास पंचवटी बोलते हैं, पंचवटी आज भी है। तो ये जितने भी प्लेसेस हैं, धनुषकोडी आज भी है, राम सेतु आज भी है, श्रीलंका जहाँ लंका बोलते थे वो लंका आज भी है, और लंका को जो है कनेक्ट करता हुआ ब्रिज है वो आज भी है। कैसे झूठ है? और तो और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप मैप पे देखें और आप एक सीधी लाइन खींचे, पंचवटी से रावण ने सीता माँ का अपहरण किया। पंचवटी से लेते हुए जब गया, आपको मालूम है सीता माँ ने जब फेंके थे तो सुग्रीव इत्यादि को मिले थे, जो ज्वेलरीज थी वो फेंकी थी, और सुग्रीव लोगों ने उठा के उन्हें रख लिया था गुफा में। ये बात सबको पता है, इतना रामायण पढ़ा है सबने। और उसके बाद वो लंका लेके गया था। उससे पहले जटायु ने युद्ध किया था, जटायु को मारा था। फिर और आगे गया था, माता सीता ने ऊपर से नीचे अपने ज्वेलरी फेंकी थी, फिर आगे। अब वो जो प्लेस है जहां पर जटायु मरा था वो है लेपाक्षी। एक टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक बॉर्डर पे आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मतलब ले पक्षी, वहां जटायु। अब ठीक है। और जो प्लेस है हम्पी है कर्नाटका में, अगर आप वहां जाएंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम्पी वॉज विजयनगर एम्पायर का मेन वो था। वहां अभी भी वो उस जमाने विजयनगर एम्पायर में जैसे सब्जियां बिकती ना यहाँ मार्केट में, ऐसे वहां पे ज्वेलरी और हीरे जवाहरत बिका करते थे। ये तो अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। और उसके चंद्रभागा नदी की इस साइड पे वहां पूरा किष्किंधा बोलते हैं उसे, और वो देख के समझ में आता है वो किष्किंधा होगा, क्योंकि वहां पर पंपा सरोवर से लेके और सुग्रीव की गुफा, बाली की गुफा, मतंग ऋषि का आश्रम सब है वहां पर। तो वहां पे सुग्रीव का जो गुफा थी वहां पे ही वो मिले थे। अगर आप मैप पर हम्पी, आप पंचवटी निशान लगाइए, लेपाक्षी निशान लगाइए, हम्पी निशान लगाइए, उसके बाद सीधा श्रीलंका आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन जाती है। अगर कोई अपने इससे जा रहा है प्लेन से तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो वाल्मीकि ऋषि को पता था क्या कि ऐसे स्ट्रेट लाइन से रावण जाएगा, मैं ये जगह मुझे दे देनी चाहिए। और वो जिस जगह पे माता सीता रही थी वहां आज भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे सीता माता का कुंड, पंचवटी जाएंगे वहां ये है ना, पंचगनी में यहाँ ये इनकी गुफा, हर जगह बिखरा पड़ा है भगवान राम से रिलेटेड। और तो और अगर आप इस समय पूरे विश्व में आप इधर जाइए, इंडोनेशिया से लेके हर जगह रामायण इतनी, अगर वो रामायण एक मनगढ़ंत एक स्टोरी थी तो क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती वो? सोचिए आप, पूरे वर्ल्ड में आप देखिए, अयोध्या नाम था, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जगह जो थे ये सब के सब वहां पे हिंदू राजा थे। वहां पर आप देखिए सबसे बड़ा जो टेम्पल है अंकोर वाट का है, कंबोडिया, वो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और आप कई जगह जाएंगे वहां पर आप बाली वगैरह, बाली में बहुत ज्यादा हिंदू है, तो वहां पर रामायण, वहां पे वो लोग राम नाम रखते हैं बहुत आसानी से, सुकर्ण पुत्री, इस तरीके से नाम है वहां रामायण आज भी प्ले की जाती है मुसलमानों के द्वारा। वो कन्वर्ट हो चुके हैं मुस्लिम, लेकिन वो कल्चर नहीं छोड़े। तो अगर ये मनगढ़ंत होती, ऐसा कौन सा
इस समय भी कोई वो है क्या नॉवल जो इतना फेमस हो गया, जिसमें जो प्लेसेस हैं बिल्कुल रियल, जबकि उस समय वो प्लेन व्लेन नहीं थे चलने के, पैदल चल चल के ऋषि ने सारा लिख दिया। तो ये मनगढ़ंत नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड। तो ये हमारा जो इतिहास है, ये हमारा रियल इतिहास है, रामायण और महाभारत। यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ दिस। और अगर कोई पूछे तो उसको भी समझाइए, अपने बच्चों को भी समझाइए। ठीक है। देखिए, ग्रुप में आंसर सेंड नहीं करेंगे, ये जो हमने क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप इसी को चला के देखिएगा। इतना टाइम नहीं है कि अब एक एक आंसर देख के उसे ग्रुप पे सेंड करें। ठीक है, किसी ने मैसेज किया तो महाभारत, अरे आज भी कुरुक्षेत्र है। क्या कहते हैं लोग, मिथ, माइथोलॉजी। किस बात की माइथोलॉजी? तो आप लोग ये शब्द कभी मत यूज कीजिएगा, माइथोलॉजी या मिथोलॉजी या कुछ। ये हमारा इतिहास है, इट इज अवर हिस्ट्री, यू शुड यूज द वर्ड हिस्ट्री, करेक्ट। इसके अलावा धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ये सारे धर्मशास्त्र, दर्शन, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, योग, योग वशिष्ठ, सब दर्शन में आते। बहुत सारे उपवेद हैं, वो भी स्मृति में आते हैं। फिर पुराण है, 18 पुराण है मुख्य, ठीक है, वो भी सब स्मृति में आते हैं। आगम बोलते हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, तंत्र, ये सब आगम में, ठीक है। ये सब डिटेल आपको देने का अर्थ ये है कि हमें आज का जो टॉपिक है कि हमें ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए, तो ज्ञान हमें कहाँ से लेना चाहिए? शास्त्रों से लेना चाहिए, श्रुति और स्मृति से लेना चाहिए। ठीक है, कौन पढ़ेंगे? एक सेकेंड, हैंड रेज किया है। मैं पढ़ूं? लता गुप्ता माधवी पढ़े। हाँ, वेद क्या है कि व्याख्या कई प्रकार से की जाती है, लेकिन अनंतः उद्देश्य एक ही है कि वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। इस अवस्था में हमारे ज्ञान के अनेक कमियां रहती हैं। बुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा में यही अंतर है। ये बुद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। एक सेकेंड जरा। तो वेद बता रहे हैं, वेद का अर्थ है ज्ञान, है ना, मूल ज्ञान। जो वेद की शिक्षा है मूल ज्ञान। अब क्वेश्चन ये है कि वेदों को क्यों मानते हैं और आपके अपने ज्ञान को क्यों नहीं मानते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मनुष्य में 4 प्रकार की कमी होती है। मनुष्य कोई ज्ञान देता है ना, बाद में कहता है नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं था, ऐसे था। अब देखिए, स्टीफन हॉकिंस ने कहा था ब्लैक होल्स होते हैं, फिर कुछ दिन बाद बोला नहीं 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 होते, उसके कुछ दिनों बाद बोला होते हैं होते हैं। तो आपका जो ज्ञान है वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। लेकिन गीता 5000 साल पहले से आज तक भी वही बोल रही, कोई चेंज नहीं है उसमें, कोई गलतियां नहीं, क्योंकि भगवान ने बोली। भगवान कभी भी वो अपने अमेंडमेंट्स नहीं करते। तो बद आत्मा में अंतर है, क्योंकि हमारे ज्ञान में कमी रहती है 4। इसलिए हमें जो भगवान ने बोला है अपौरुषी, उसको स्वीकार। क्या कमी होती है? हमारे शास्त्र 4 प्रकार की कमियां बताते हैं। फर्स्ट है कमिट मिस्टेक्स। प्रभुपाद ने आगे इसको एक्सप्लेन किया है। गलती करता है इंसान जरूर, टू एयर इज ह्यूमन, एक अंग्रेजी में कहावत। फिर टू बिकम इल्यूजन, माया में पड़ जाता है। चुनु चाहिए, चुनु। हरे कृष्णा, म्यूट रखिए अपने को। चुनु ने खोला।
माया में पड़ जाता है। आप देखिए ना, ये समझ में नहीं आ रहा इधर से है या ट्रायंगल कैसे है, ये आप देखिए आंखों का धोखा है ना, ऐसे है कि ऐसे है, समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे है। हमारे इंद्रिय इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रिय इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट और चीट अदर्स, दूसरों की चीटिंग प्रोपेंसी रहती है हर किसी में, हमें सब में। ठीक है, ओके। शिप्रा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, पहला दोष यह है कि गलतियां करता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अनेक भूल की। यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी आप नई दिल्ली की बैठक में न जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहां संकट है, किंतु उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने जाने का हठ किया और मारे गए। महात्मा गांधी, राष्ट्रपति केनेडी तथा और न जाने कितने ऐसे अन्य लोग गलती करते हैं। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। यह बद्ध आत्मा का पहला दोष है। हरे कृष्ण माता जी। तो ये हमारा पहला दोष है कि हम गलतियां करते हैं। अब हम बच्चों को डांटे, इसको डांटे गलतियों पे, लेकिन क्या हम नहीं करते? सब करते हैं। ऐसा कोई आदमी होगा जो कहे मैंने आज तक तो कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, मेरा जिंदगी एकदम परफेक्ट, नो मिस्टेक, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम भगवान से अपने को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ज्ञान अधूरा रहता। हम जो बात बोलते हैं उसमें गलती होने की संभावना, ठीक है ना। राष्ट्रपति कैनेडी, ये सब महात्मा गांधी को मानते, लेकिन कई गलतियां करी, हम भुगत रहे हैं उसे आज तक। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला दोष गलती करना। हाँ, रमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दूसरा दोष है माया के अधीन होना। माया का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना। माया का तात्पर्य है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को आत्मा मान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मैं श्री जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं यह हूँ, मैं वो हूँ। यह सब शारीरिक पहचान है, किंतु आप यह शरीर नहीं है, ये माया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूसरा है माया के अधीन होना। यानी जो है नहीं वो मान। अब हमसे कहें आप कौन है, कोई भी हमसे पूछता है आप कौन है, हम तो सीधे बोल देते हैं हम ये है फलाना, अपना नाम बता देते, हम ये है, हम हमारी तो जाति ये है, हम फलानी कम्युनिटी से हैं, पूरा देश काल सब बता देते। लेकिन क्या हम ये शरीर है? इज दिस अवर रियल आइडेंटिटी? क्या कोई ऐसा है जो ये बोले कि मैं तो आत्मा हूँ, है ना? या जो ये बोले कि हाँ, मतलब मोहित होना, माया के अधीन हो जाना, मोहित हो जाना, ये हमारा दूसरा दोष है। अभी देखो आंखों का धोखा है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, वो लाइनें एग्जैक्टली सीधी हैं। जो आपको लगेगा ना ये नीचे जो हाथी हाथी के पैर समझ में नहीं आएंगे कितने, और ये जो लाइन खींचेंगे आप देखेंगे, सोचेंगे अच्छा ये सीधी लाइन है, टेढ़ी लाइनें नहीं, लेकिन टेढ़ी लग रही। ये सब आंखों का धोखा है। हाँ, तो ये है हमारा जो तीसरा दोष है। तीसरा नहीं, चौथा दोष है वो हमारा, अपूर्ण इंद्रिय। ओके, एक सेकेंड। कुसुम अग्रवाल माता जी पढ़िए। माता जी कुसुम अग्रवाल माता जी पढ़िए। ठीक है, आप लोग हैं, हाँ जल्दी से हरे कृष्णा हो गया म्यूट माता जी। करिए। हाँ, विमान होने का ये माता जी एक मिनट। तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्तियों में दूसरों के लिए प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों न हो, अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। जैसे हमने पहले ही कहा, वह माया में रहता है और गलतियां करता रहता है, लेकिन वह अनुमान लगाता है। मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है वैसा है, लेकिन उसे अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं रहता है। वह दर्शन शास्त्र पर किताब लिखता है, यद्यपि
वह स्वयं दोषपूर्ण है, यही उसका रोग है, यही ठगी है। हरे कृष्णा माता जी। तो हर आदमी में अंदर एक चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। चीटिंग प्रोपेंसिटी यानी धोखा देने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। हर आदमी अपने को, अगर आप किसी से रास्ता भी पूछ लोगे ना, उसे नहीं भी पता होगा, वो ये नहीं बोलेगा मुझे नहीं पता है, आप ऐसे करिए, ऐसे ही चले जाइए, शायद ऐसे ऐसे मिल जाएगा। नहीं पता है साहब बोलो ना, नहीं पता है। कई लोग तो बोलते भी नहीं, नहीं पता है, वो जरूर बताएंगे। किसी से कुछ भी टॉपिक पे पूछेंगे ना, भगवान के टॉपिक पे पूछ लीजिए, नहीं पता होगा, गीता नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा, मेरे हिसाब से ना मैं तो ऐसे मानता। अरे भाई, आप क्या आप मानते हैं? आपने शास्त्र बिना पढ़े आप कैसे कुछ बोल सकते, है ना? तो यहाँ पर कई लोग हैं जो फिलोसफी की बड़ी किताबें लिखते हैं, उनको कुछ नहीं पता है, बेवकूफ खुद भी बनते हैं, दूसरों को भी बनाते। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारे अंदर एक छोटी सी चीटिंग प्रोपेंसिटी हर किसी में रहती है, किसी में ज्यादा, किसी में। तो इसलिए हम कभी भी कोई भी चीज परफेक्टली नहीं बता सकते। ओके, गायत्री माता जी को। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। अंत में हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमें अपनी आंखों पर बड़ा अभिमान रहता है। अक्सर लोग चुनौती देते हैं, क्या तुम मुझे भगवान को दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास भगवान के दर्शन करने के लिए आंखें हैं? यदि आपके पास उन्हें देखने लायक आंखें नहीं है, तो आप उनके दर्शन कभी भी नहीं कर सकेंगे। अगर इस कमरे में एकाएक अंधकार छा जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते, तो आपके पास कहाँ है देखने की शक्ति? अतएव हम अपनी इन इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते हैं, न ही हम स्वयं पूर्ण हैं। इसलिए हम वेदों को यथारूप स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण मत। प्रभुपाद ने एकदम क्लियर कट समझा दिया है, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, ये चौथा दोष है हमारा। हमें कुछ दिखाई नहीं देता, भगवान दिखा दे, हम दिखाइए भगवान, हमारी आंखें क्या देख सकती? अगर आप रोशनी नहीं है, आप इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा। रात का टाइम है और जो है अमावस्या की रात है, रात का टाइम है और लाइट चली गई, और कहीं से मोबाइल की भी लाइट नहीं, इतनी सी भी लाइट नहीं है, आपको कुछ नहीं दिख सकता। आपकी आंखें केवल इसलिए देखती है क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ये बात तो उसमें है, साइंस में। जब तक लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और बाहर से आ रही लाइट उस चीज पे रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों पे पड़ती है, तभी आपको वो चीज दिखाई देती, नहीं तो नहीं दिखाई दे सकती, नहीं दिखाई। तो हमारी आंखों को हमें दीवार के पीछे क्या कुछ दिखता नहीं है, हमारे कानों से हमें कुछ सुनाई देता नहीं है। क्या सुनाई देता है बताइए? देखिए, मिराज है, हम सोचते पानी है, वहां पानी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। पास में जाके देखते पानी नहीं है, मृग मरीचिका। पेंसिल सीधी है, सीधी नहीं, वो टेढ़ी दिख रही है, सीधी है, आंखों का धोखा है। छोटा सा सूरज दिखता है, इतना छोटा थोड़ी है, विशाल है। और तो और हमारे कान भी परफेक्ट हैं क्या? सुनाई देता है, चूहों को सुनाई दे जाती है, वो जब तूफान आता है, सुनामी वगैरह, उसके पहले ना कुछ ध्वनि तरंगे आती है, वो जो ऑडियो वेव्स होती हैं, उनको चूहे सुन सकते हैं, हाथी वगैरह सुन सकते हैं, हम तो वो भी नहीं सुन सकते। बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, उसमें सिर्फ एक छोटा सा विजिबल स्पेक्ट्रम है, उस रेंज की ही चीजों को हम देख सकते हैं, बहुत सारी रेज हम देख नहीं सकते, है ना? तो इसलिए हम वेदों को स्वीकार करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, अवर ज्ञान इज नॉट परफेक्ट। हम जो प्रयोगशाला में ज्ञान अर्जित करते हैं, दैट इज नॉट परफेक्ट। इसलिए हम वेदों में जो लिखा है उसको एज इट इज स्वीकार करते हैं। ये प्रभुपाद सच है। ओके, योगेश कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वेद मानव द्वारा संग्रह किया हुआ ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान आध्यात्मिक जगत से स्वयं भगवान
श्री कृष्ण से आता है। वेदों का और एक नाम है श्रुति। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अवाप्त किया जाता है। यह प्रायोगिक नाम नहीं है, श्रुति माता के समान है। इसे हमें अपने माता से न जाने कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने माता पिता को जानना चाहें तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है यह रहे तुम्हारे पिता, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है, परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यदि आप अपने स्वभाव से परे, अपने व्यवहारिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें परीक्षण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे माता के वाक्य को सत्य मानना होता है और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। नोट कर लिया। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि वही समझा रहे हैं प्रभुपाद कि जो वेद है वो भगवान ने दी है ना। श्रुति जो है वेद है वो माँ के समान। माँ कह देगी पिता है, मानना पड़ेगा। आप पूरे संसार में एक एक आदमी का जाके डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो जो चीजें हमारे अनुभव के परे, जो हमारे अनुभव गम में नहीं है, भगवान को बोला है गोचरा, इंद्रियों से परे। भगवान का जो ज्ञान है हमारी इंद्रियों से परे है। हम नहीं समझ सकते इन इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम जो देखते हैं वो मेढक आया समुद्र से अपने एक दोस्त के पास, वो कुएं में रहता, तो समुद्र बड़ा बड़ा है, कितना बड़ा है, इस कुएं के डबल है। बोले अरे नहीं पागल, बहुत बड़ा, 5 गुना 10 गुना 100। अरे भाई समुद्र तो लाखों करोड़ों गुना होगा, तुम नहीं पहचान पाओ। तो हमने जो देखा है हम उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ये इंद्रियों से परे। इसलिए परीक्षण करने का आवश्यकता नहीं, वेदों को आपको एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए पहले कहते थे वेद वाक्य, माने ये जो बोल दिया है वो सच है, उसको इसलिए कहावत थी वेद वाक्य। ठीक है, ओके। अर्चना माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा माता जी। वेदों को माता और ब्रह्मा पितामह कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। ब्रह्मा ही प्रथम जीवित प्राणी थे। ब्रह्मा ही प्रथम जीवित प्राणी थे। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और तब इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अवतरित होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ये जो है, अपने को म्यूट कर लेना माता। ये जो ज्ञान है शास्त्रों का, वेदों का, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। तो वेद तो माता, ब्रह्मा जी हमारे दादाजी हैं, दादाजी कहलाएंगे, पिता में। और ब्रह्मा जी ने फिर अपने शिष्यों को दिया, अपने पुत्रों को दिया। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये ज्ञान आया। ये ज्ञान ऊपर से नीचे अवतरित हुआ। ऐसे ही इस विधि से ही इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, बिना गुरु शिष्य परंपरा के आप नहीं समझ सकते कि आज मैं बैठा था, मैंने ध्यान लगाया, मुझे यही अनुभव हुए, 4 लोगों को बुलाया। अब कुछ लोग तो ऐसे ही हैं, आप तो मैं भगवान जैसे दिखते हैं, आप तो राधा रानी बन गई, आप तो ये है। इस तरीके की बातें लोग की श्रद्धा कहीं भी लग जा रहा है। रजोगुणी तमोगुणी श्रद्धा होती है, कहीं भी लग जाती। शास्त्र खुद तो पढ़े नहीं होते। तो ये चीजें नहीं होती हैं, वो रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग ना। हमको गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सोनिया यादव माधव। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञान के शब्द प्रमाण कहा जाता है और उसका दूसरा नाम श्रुति। श्रुति का मतलब है ज्ञान कानों के द्वारा प्राप्त करना। वेद यह बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को हमें किसी प्राणी व्यक्ति प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना है। आध्यात्मिक ज्ञान इस ब्रह्मांड के परे है। इस ब्रह्मांड के अंदर भौतिक ज्ञान है और
इसके परे आध्यात्मिक ज्ञान है। यह सब ज्ञान है, लेकिन उसका परिणाम कैसे करें, परीक्षण कैसे करें, यह स्वभाव है, यह असंभव है। इसीलिए हमें वेदों का सहारा लेना चाहिए, यदि वैदिक ज्ञान कहलाता है। थैंक यू माता जी। यहाँ पे देखिए, प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। कॉपी पेन लेके बैठे तो जरूर लिख लें। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। सबसे पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है वही प्रमाण मानूंगा मैं। एक होता है अनुमान प्रमाण, एक होता है शब्द प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत हो सकता है कभी कभी। मान लीजिए मूवीज में देखते हैं कि किसी ने चाकू मारा और भाग गया। अभी हीरोइन अंदर आती है या हीरो अंदर आता है और वो चाकू पकड़ता है, यार तुम्हें चाकू लग गया। जैसे चाकू पकड़ता है पुलिस आ जाती है, वो हमने प्रत्यक्ष देखा है, इसने चाकू मारा है, चाकू घुसा था, पकड़ा था, वो प्रत्यक्ष हो गया। तो जो कई बार चीजें दिखती हैं, जैसे वो नेवले और सांप की स्टोरी है। वो लेडी का एक बच्चा था और वो नेवला लेके आ गया था उसका हस्बैंड। उसे डर लगता था कहीं मेरे बच्चे नुकसान। एक बार बाहर से आई, देखा नेवला मुंह में ब्लड लिखा है, तो सोचती मार दिया इसे, फेंक देती है। कहती प्रत्यक्ष है, मैंने देखा, मार दिया, उसने मान लिया। और हुआ क्या फिर? अंदर जाके देखती है कि उसने सांप को मारा था, बच्चा तो उसका बचा होगा। तो इससे पता चलता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही नहीं। तो यहाँ पर वेदों को बोला है शब्द प्रमाण। जब हम किसी प्रामाणिक स्रोत से सुनते हैं, वेदों को पहले सुन के ज्ञान प्राप्त करते थे, अभी लिख दिया, कंपाइल करते, इसलिए सुनना चाहिए। ठीक है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। लेबोरेटरी में आत्मा है नहीं, उसका परीक्षण नहीं कर सकते आप। बताया है आत्मा का नेचर, काटा नहीं जा सकता, अरे देखा भी नहीं जा सकता उसको, आध्यात्मिक है, उसको आप लैब में उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये है अनुमान प्रमाण का एक एग्जाम्पल। मैंने कहा ना अनुमान। अब अनुमान क्या है, कई बार सही होता है, भाई धुआं निकल रहा है तो हम सोचेंगे उधर क्या है, आग लगी होगी। हम लोग अनुमान लगाते हैं आधी से ज्यादा चीजों का, ऐसा हुआ है तो ये हुआ होगा। लेकिन ये अनुमान प्रमाण हमेशा सही होता है क्या? नहीं होता। मेरे हिसाब से भगवान ऐसे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा होगा, मैं अपना अनुमान लगा। तो यहाँ पे बताया, ऐसे अंधे लोगों को एक हाथी के पास रख दिया है, कोई पूंछ पकड़ रहा है सोच रहा है सांप है, कोई कान पकड़ रहा है सोच रहा है पंखा है, कोई वो पूंछ पकड़ रहा है वो सोचता है ये है, कोई सोचता है पेड़ है। तो समझ नहीं आ रहा, इसको अनुमान प्रमाण देते। ओके, भारती शर्मा मत अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। आधुनिक सभ्य मनुष्य का सबसे बड़ा रोग यह है कि उसे शास्त्रों की हर बात पर अविश्वास है। श्रद्धा विहीन अविश्वासी लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में कोई प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि वे आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझ सकते। बरगद के एक छोटे से फल में सैकड़ों बीज होते हैं और हर बीज में एक अन्य विशाल बरगद का वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति विहित रहती है, जिससे लाखों ऐसे और फल उत्पन्न हो सकते हैं। प्रकृति का यह नियम हमारी आंखों के सामने दिखता है, किंतु यह किस तरह कार्य करता है यह हमारी समझ से परे है। यह भगवान की शक्ति का केवल कुछ उदाहरण है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्हें कोई भी विज्ञानी नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण माता। थैंक यू माता। देखिए, विज्ञान में भी आजकल लोग क्वांटम फिजिक्स इत्यादि क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पर वो जो नॉर्मल जो फिजिक्स के लॉ है काम नहीं करते, नॉर्मल फिजिक्स के लॉ का। तो ऐसी अनेक घटनाएं इस ब्रह्मांड में घटती हैं जिसे आज तक भी वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम अविश्वास करेंगे शास्त्रों में तो हमारी कभी भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकती। प्रभुपाद ने बताया एक छोटा सा बीज है, उससे एक बड़ा बरगद का पेड़ उससे बनेगा और उस पेड़ में हजारों और
फल लगेंगे जिसमें और हजारों बीज उगे, और उन एक एक बीज से फिर और पेड़ लगेंगे। क्या भगवान हर चीज अनंत 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 मात्रा में करते। जब आप में से कितने लोग द्वारिका गए? द्वारिका धाम, द्वारिका में रुक्मिणी जी का मंदिर अलग है। तो एक बार दुर्वासा मुनि आए थे, उनको गए तो वो दुर्वासा मुनि से पूछते हैं, दुर्वासा मुनि पूछते हैं कि कितने लोग हैं, कितना है? बोले पता नहीं कितने लाख में गोल्ड के महल हैं। फिर बोलते हैं कि 56 करोड़, क्योंकि भगवान की 16,108 रानियों में से हर रानी से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री, और उन 10-10 पुत्रों के भी कई कई पुत्र और पुत्रियां। तो वो बोले 56 करोड़ तो मेरे घर वाले ही है टोटल, जस्ट इमेजिन। और पता नहीं और कितने प्रजाजन हैं। तो दुर्वासा मुनि सोचते हैं भगवान हरि अनंत, भगवान हर चीज अनंत मात्रा में करते हैं। आप पेड़ ले, नीम का पेड़ अगर आपके आगे कोई भी पेड़ है, उसको पत्तियां बैठ रही है, एक दिन सोचे पूरी पत्तियां गिर लूं। भगवान का हर चीज अनंत अनंत होती है, अनंत अनंत अनंत। भगवान की शक्ति अचिंत है, हमारी से परे। ओके, अनीता यादव माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपके चरण कोटि प्रणाम। वास्तव में हर वस्तु अचित्य है, क्योंकि सत्य केवल उपयुक्त व्यक्तियों के समक्ष ही प्रकट किया जा सकता है। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक अनेक प्रकार के जीव हैं, किंतु उनमें ज्ञान का विकास भिन्न होता है। अतः ज्ञान को सही स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता है। वस्तुतः यह ज्ञान हम एकमात्र वैदिक स्रोतों से ही प्राप्त कर सकते हैं। चारों वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और अनेक पुस्तक शास्त्र, जिन्हें स्मृतियां कहा जाता है, यह सभी ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत हैं। यदि हम ज्ञान संचय करने के इच्छुक हैं तो हमें इन्हीं स्रोतों से बिना संकोच के ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कृपा समझा रहे हैं कि भगवान को समझना हमारी बुद्धि के पर्याचिंत्य है, क्योंकि ब्रह्मा है, एक जीव है, एक चींटी है, सब में ज्ञान। चींटी में ज्ञान नहीं होता है क्या? उसको भी नाक होती है, उसके सूंघने की शक्ति हमसे तेज होती है। हमें अपनी इंद्रियों पे गर्व नहीं करना चाहिए। चीनी कहाँ पड़ी वो पहुंच जाएगी, और अपना खाने भर का लेके असर पे पहुंच, अपने से कई गुना सामान, 400 गुना कहते सामान उठा ले। तो इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में टेबल दिखाई थी ना, सारे वैदिक शास्त्रों का जो डिवीजन किया था, वेद, पुराण, रामायण, वो स्मृति है, ये है वो, मतलब वो सब शास्त्र, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट क्लास थी उसमें ये था कि हमको ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए भगवान के बारे में। उल्टी सीधी चीजों नहीं, मैं कौन, भगवान कौन, ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछ लिया तो फिर वो किससे पूछने चाहिए क्वेश्चन? शास्त्रों से, प्रमाणिक शास्त्रों से आंसर ढूंढना चाहिए। प्रमाणिक गुरु के पास जाकर, और वो भी प्रमाणिक शास्त्रों से आंसर नहीं, नहीं अपने मन गढ़ंत मुझे ऐसा लगता है, नहीं। तो इन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओके, मुकेश प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ माता जी। कोटि कोटि दंड। हो सकता है यह शास्त्रीय ज्ञान प्रारंभ में अवश्य विश्वसनीय लगे, क्योंकि हमारी संशयवादी प्रवृत्ति हर वस्तु की पुष्टि हमारे शुद्ध मस्तिष्क द्वारा करना चाहती है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के चिंतन परंग साधन सदैव अपूर्ण होते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में प्रतिपादित पूर्ण ज्ञान की पुष्टि महान आचार्यों द्वारा की जाती है, जो आपने अनेक टीकाएं छोड़ गए हैं। इनमें से किसी भी आचार्यों ने शास्त्रों में अविश्वास प्रकट नहीं किया। जो व्यक्ति शास्त्रों में अविश्वास अविश्वास प्रकट
करता है वे नास्तिक है, और नास्तिक चाहे कितना भी महान क्यों न हो, उससे हमें परामर्श नहीं लेना चाहिए। अनेक विविध विविधाओं से युक्त शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा रखने वाला उपयुक्त व्यक्ति है, जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान प्रारंभ में अनचित्य लग सकता है, किंतु जब उपयुक्त अधिकारी उसके अर्थ को समझाता है तो उसके विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। हरे कृष्णा माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि बड़ा आपको लगेगा पता नहीं ये बातें सच है कि नहीं, जो शास्त्रों में लिखी है हमें समझ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है झूठी है। क्योंकि हमारा जो संशय है ना, हर चीज में डाउट करता है हमारा माइंड, छोटा सा माइंड है, समझ में चीजें आती नहीं है। तो इसलिए साफ साफ कहा है कि जब बड़े बड़े आचार्यों ने डाउट नहीं किया तो हमें भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने टीकाएं छोड़ियों से समझाते हुए, है ना, तो हमें विश्वास रखना चाहिए। और कोई व्यक्ति है नास्तिक है, नहीं मानता शास्त्रों को, उसको नास्तिक बोलते हैं। और बोलने में बड़ा चतुर है, बड़ा बड़ा ज्ञान बांटेगा, उससे परामर्श नहीं लेना चाहिए। क्यों? उससे भगवान के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, अध्यात्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्रों में विश्वास। जो व्यक्ति हमारे इन वैदिक शास्त्रों में विश्वास नहीं करता, अर्थ का अनर्थ करता, ऐसे व्यक्ति से कभी ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ओके। अब नंदिनी माता जी आप रखिए, आप अगली बार पढ़ लीजिएगा। वेद का मतलब क्या है, कौन बताएगा? माता जी ज्ञान। ज्ञान, वेदों का मतलब है ज्ञान। हमारे 4 दोष क्या है? गलती करना, माया के अधीन मोहित होना, अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देने की प्रवृत्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब आप मत देना आंसर। जो लोग एक बार आंसर दे चुके दोबारा ना दे। 3 प्रकार के प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। वेरी गुड, ओके। वेदों को लेके क्या प्रॉब्लम है, क्या रोग है जो इस युग के मनुष्य को पीड़ित कर रहा है? कोई नया माता जी आप बता चुके। संशय, आत्मा के कारण वेदों पर विश्वास न करना। वेरी गुड, वेरी गुड। हम डाउट करते रहते हैं, पता नहीं सच है कि नहीं। आधुनिक मनुष्य के साथ यही प्रॉब्लम। हमारे लिए ज्ञान का सही स्रोत क्या है, कहाँ से ज्ञान लेना चाहिए? वेदों से, स्मृति, रामायण, महाभारत और स्मृति, वेद, प्रामाणिक शास्त्रों से। वेरी गुड, श्रुति और स्मृति से। वैदिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में क्या अंतर है, कौन बताए? माता जी वैदिक ज्ञान तो हमें आध्यात्म के ज्ञान को बताता है, और भौतिक ज्ञान ये जो संसार में है उसे प्रदर्शित करता है। और भौतिक ज्ञान माया का ज्ञान माता जी। माया का ज्ञान, देखिए वैदिक ज्ञान जो है ना चेंज नहीं होता, भौतिक ज्ञान बदल सकता है, चेंज हो सकता है। वैदिक ज्ञान नहीं बदलता है ना। और जो शास्त्रों का भौतिक मतलब नॉर्मल चीजों का वो भी हो सकता है, लेकिन जो भौतिक चीजों का ज्ञान है वो बदल सकता है। आज आप ऐसे रह, अगर हम अपने बच्चों को बताते हैं कि इस प्रकार से फोन भी नहीं थे तो उन्हें विश्वास नहीं होता है। लेकिन ऐसा टाइम था, लोग, जब मैंने बताया कि हमारे घर में टीवी था और पूरे मोहल्ले में टीवी नहीं था, और जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो मैं छोटी थी, और उस समय उस टीवी को एक आंगन में रखा गया था और पूरे मोहल्ले के लोग आके बैठे थे उसे देखने के लिए। या सैटरडे या संडे को जब मूवी आती थी तो हमारे पूरा कमरा भर जाता था, लोग देखने आते थे। तो वो लोग हैरान हो रहे, ऐसा भी कुछ हो सकता है, आजकल मोबाइल जैसी चीजें हैं, स्मार्टफोन है, पहले कहाँ था। तो यही है कि कई चीजें हैं जो भौतिक ज्ञान है, बदलता रहता है, कभी कुछ आता है कभी कुछ। वैदिक ज्ञान कभी नहीं बदलता।
3 प्रकार के प्रमाण बताए थे, कौन से थे और उनमें सबसे बेहतर क्या है? हरे कृष्ण माता जी। अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण महत्वपूर्ण। अनीता यादव माता जी आप बताइए। माता जी सबसे बेहतर है शब्द प्रमाण। आपसे पूछा योगिता माता जी, तो आपने क्यों बताया? जिससे प्रश्न किया जाए वही बताएंगे। हाँ, अनीता माता जी आप बताइए 3 प्रमाण कौन से? 3 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण। सबसे बेहतर प्रत्यक्ष प्रमाण। नो, प्रत्यक्ष प्रमाण बेहतर नहीं है, शब्द प्रमाण माता जी। शब्द प्रमाण बेहतर। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण में गलत होने की पॉसिबिलिटी है। जी जी, मैंने बताया था ना कि अब चक्कू लेके आपने तो नहीं मारा था, लेकिन पुलिस वाले ने तो आपको ही देखा मारते हुए, तो वो प्रत्यक्ष देखा उसने। प्रत्यक्षदर्शी भी कभी कभी धोखा खा जाते, और अनुमान वाला भी गलत हो सकता। लेकिन अगर प्रामाणिक शब्द प्रमाण है, पिताजी ने बोल दिया कि मुझे तो रसगुल्ला पसंद है, अब कोई पूछे पिताजी को क्या पसंद है, तो पिताजी ने खुद बोल दिया रसगुल्ला पसंद है, तो बस काम खत्म हुआ ना। वो शब्द प्रमाण है, पिताजी ने बोल दिया रसगुल्ला पसंद है। एक दूसरा कहेगा मैंने तो उनको बर्फी खाते हुए देखा था, उनको बर्फी पसंद है, बोल सकता है। दूसरा बोलेगा मुझे ऐसा लगता है उनको वो पसंद है। अरे वो अनुमान लगा रहा है, एक देखा था, लेकिन वो जो खुद बोल दिया पिताजी कि मुझे तो रसगुल्ला पसंद है, मीन्स रसगुल्ला ही पसंद है। तो जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है वेदों में, उसी ज्ञान को जब हम प्रमाणिक गुरु से कान के द्वारा सुनते हैं, हमें मिलता है वेद शास्त्रों से या किताबों में पढ़ते हैं, अब तो लिख दिया गया है, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं, और वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन बेस्ट तब होता है जब आपने प्रमाणिक किसी से सुना। ऐसे नहीं कोई भी कुछ बोल दे, आप हाँ शब्द प्रमाण बेस्ट है ना, इन्हीं की सुन नहीं। ओके, सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किससे परामर्श करना चाहिए? माता जी प्रामाणिक गुरु और आचार्यों से। गुरु आचार्य जो परंपरा में आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आजकल लोग किससे ज्ञान प्राप्त, वेदों को अपने जीवन में उतारा है, जिन्होंने जो टीवी सीरियल से ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो कितने लोग हैं। हम जो राधा कृष्ण सीरियल देखते हैं जी, उसमें तो ये आया था, तो आपका इसका मतलब प्रमाण आपका राधा कृष्ण सीरियल है। उस बेचारे को जो बना रहा है उसे भी नहीं पता है। वेदों का ज्ञान शुरू में अविश्वसनीय क्यों होता है? कई चीजें समझ नहीं आती वेदों में, हमें लगता है ये सब झूठ लिखा, ठीक है, इसलिए होता है। द्वारा प्रत्यक्ष देखी नहीं जाती, अज्ञानता के कारण है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है वैदिक ज्ञान वैज्ञानिक है कि? तो माता जी आधा अधूरा कितना है वैज्ञानिक में? वैज्ञानिक है कैसे, साइंटिफिक है कि नहीं, कौन बता सकता है? माता जी गाय के गोबर वाला एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे याद नहीं है। करेक्ट, गाय का जो गोबर है, शास्त्रों में साफ साफ वेदों में लिखा है कि अगर किसी का भी मल है उसे स्पर्श करो तो स्नान करना चाहिए। इसलिए टॉयलेट जाके स्नान करते हैं, किसी भी का भी मल स्पर्श करो स्नान करना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन साफ बोल दिया है, गाय का जो गोबर है वो शुद्ध अति शुद्ध है, लक्ष्मी का निवास होता है। उसको तो आप पूजा के पहले लगा दीजिए, उसके ऊपर आप हवन यज्ञ कर सकते हैं। इससे वैदिक ज्ञान वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों ने पाया कि गाय के गोबर में एंटीसेप्टिक वैल्यूज होती है, ठीक है। तो आज का जो है हम यहीं पे अपना समाप्त करेंगे, और एक मैं माला लगाती हूँ। अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हरे कृष्ण माता जी। बताइए कोमल माता जी। माता जी जो कृष्ण सेवक की जो हमने एग्जाम दी थी जिन लोगों ने, उनका क्या होगा वो पूछ रही हूँ। आपने, अच्छा वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उषा माता जी और वो सुमन कुल्ला सब लोग उससे बोल चुके हैं कई बार कि भाई हमें कब मिलेगा सर्टिफिकेट। और मैंने एक जगह लिस्ट भी लिखी थी, वो पेपर गायब हो गया मेरा जिसमें आप सबके नाम थे। अब मुझे दोबारा आप लोगों के नाम इकट्ठे करके और आपको अवश्य सर्टिफिकेट मिलेगा, नो डाउट। कुछ आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो कोशिश करते हैं जल्दी से। मुझे तो शरबत हाँ, का भी नहीं मिला क्या? हरे कृष्ण माता जी, मुझे तो आपको हाँ सब जी माता जी, शदावान का भी नहीं मिला।
देंगे आपको, सारे सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। नहीं मतलब जिनका आगरा वालों का था उनका तो पेंडिंग है, क्योंकि उनको डायरेक्टली देने वाले थे, तो वो तो पता है। तो फिर सेवा माता जी के पास रखे हुए सर्टिफिकेट, आगरा वाले तो जाके उनसे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आप उनसे बात कीजिए कि भाई सर्टिफिकेट दीजिए, बहुत डिले हो चुका है, ठीक है। ओके माता जी 4 लाख आपने योनि मानव की बताई थी, उसके बारे में बताइए आप थोड़ा। देखिए, जो 4 लाख योनि है, अब आप कहेंगे सबके हाथ पैर नाक मुंह तो सेम ही होते हैं क्या? 4 लाख, 4 लाख प्रकार की चेतना वाले मनुष्य। जैसे कि कुछ मनुष्य हैं नरभक्षी होते हैं, आप कहीं कुछ द्वीप है ऐसे जहाँ पे नरभक्षी मनुष्य रहते हैं, वहां तो भारत सरकार नहीं जाती, ठीक है। तो उन्हें तो वो है एक टाइप के अलग अलग जो चेतना वाले हैं, उस हिसाब से 4 लाख योनि है कि इसमें देवता भी आते, वो भी एक मनुष्य, मतलब क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर मनुष्य जैसा दिखता है ना, इसी जैसे गंधर्व, चारण, सिद्ध, वो भी आते हैं। और यहाँ पर भी आप नेचर वाइज दे सकते हैं ना कि चेतना किसकी कितनी विकसित है, इसलिए 4 लाख प्रकार की चेतना बताई, ठीक है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हमने पेपर डिस्कस किया था, 22 मिनट हो गए थे पेपर डिस्कस करते करते, तो 5:12 हो चुका है। मैं फिर भी चैंटिंग लगा देती हूँ, जो लोग माला हमारे साथ करेंगे उनको बहुत फायदा होगा। भगवान का नाम जप कीजिए। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, मैं उस रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, उसमें पेपर आज का डिस्कस किया है, आप लोग पेपर देख लें, सही आंसर आपको मिल जाए, ठीक है। तो एक सेकंड, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण